हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एचपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हमारे आज के प्रैक्टिस सेट में हम इंग्लिश पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर डायरेक्शंस फॉर क्वेश्चन 41 to 45 दैट choose the most appropriate option out of the 4 options A, B, C and D to fill in the blank in the following questions। आपको देखिए क्वेश्चन 41 से 45 तक फिलअप्स दिए गए हैं और इन फिलअप्स में पुट करने के लिए आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं। तो जो भी एक्यूरेट ऑप्शन है आपने फिलअप में उसको पुट करना है, यानी कि वही ऑप्शन आपको चूज़ करना है। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या है, द पुलिस डैश हिम ऑफ स्टीलिंग अ कार। पुलिस चार्ज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग अ कार। चार्ज्ड मतलब चार्ज लगाया गया है उसके ऊपर, ठीक है। इसमें बाकी जो ऑप्शन है, वार्नड मतलब चेतावनी देना, एक्यूज्ड मतलब दोषी करार दे देना, थ्रेटन्ड मतलब डराना, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आएगा चार्ज्ड। द पुलिस चार्ज्ड हिम ऑफ स्टीलिंग अ कार। नेक्स्ट आएगा आपका आई शैल वेट डैश द नेक्स्ट ट्रेन कम्स। आई शैल वेट until the next train comes। यहाँ पे when, unless या whether जो हैं वो नहीं आएंगे। I shall wait until, until मतलब जब तक, है ना, मैं तब तक इंतज़ार करूँगा या करूँगी जब तक नेक्स्ट ट्रेन जो है वो आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 43, माई कार इज़ ओल्ड एंड इज़ डैश टू गो रोंग if driven too fast। My car is old and is apt to go wrong if driven too fast। यहाँ पे जो apt शब्द है दैट इज़ इसका मीनिंग होता है suitable in particular situation, है ना। मतलब आप सीधे सीधे शब्दों में कह सकते हो कि उपयुक्त, है ना, उपयुक्त होता है इसका मतलब apt का। तो my car is old and is apt to go wrong if driven too fast, ठीक है। यहाँ पे पॉसिबल का मतलब होता है कि पॉसिबिलिटी है, अपरेंट का मतलब होता है कि स्पष्ट तौर पर ऐसा ही होगा, प्रोबेबल मतलब शायद, है ना। तो यहाँ पे जो सेंटेंस के हिसाब से सूट करता है वो आपका ऑप्शन बी करता है, एप्ट। नेक्स्ट आएगा आपका 44, आई एम गोइंग टू डैश माई फाइनल एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। आई एम गोइंग टू टेक माई फाइनल एग्जामिनेशंस नेक्स्ट ईयर, ठीक है। बाकी यहाँ पे कुछ भी सूट नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिज इलनेस प्रिवेंटेड हिम डैश वर्किंग। हिज इलनेस प्रिवेंटेड हिम, लास्ट है यहाँ पे फ्रॉम वर्किंग। हिज इलनेस प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम वर्किंग। यहाँ पे राइट ऑप्शन आएगा आपका ऑप्शन डी। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, choose the misspelled word out of the 4 given words A, B, C and D in each of the following question। आपके पास देखिए जो नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पे डायरेक्शंस हैं 46 to 50 कि आपको मिसस्पेल्ड वर्ड जो है आउट ऑफ द 4 गिवन ऑप्शंस में से क्या करना है, चूज़ करना है। यानी कि आपको 46 से 50 तक भी 5 क्वेश्चन हैं जिसमें ए बी सी डी 4 अलग अलग तरह के शब्द दिए गए हैं, वर्ड्स दिए गए हैं, लेकिन इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो मिस स्पेल्ड है, मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो आपको वो ढूंढना है यहाँ पे कि मिस स्पेल्ड कौन सा है। तो 46 में जो आपके पास दिए गए हैं ए, बी और सी, और डी में से आपका जो सी पार्ट है, प्रिटेंटियस जो शब्द होता है इसके स्पेलिंग्स में मिस्टेक है। प्रिटेंटियस जो होता है इसका मीनिंग होता है आपके पास बनावटी, दिखावा, है ना। तो बनावटी होता है प्रिटेंटियस जो शब्द है हमारे पास। और यहाँ पे इसका जो स्पेलिंग है PRETEN होना चाहिए था, ये AN नहीं, PRETENTIOUS यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब था। नेक्स्ट है हमारे पास 47 में, कैंडिड है, कैजुअल है, कन्वर्सेंट है और आपका कैटोस्ट्रॉफ है। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन डी है, कैटोस्ट्रॉफ लिखा हुआ है,
ये एक्चुअल में कैटा होता है, CATA होता है, CATASTROPHE। बाकी सारा ठीक है, बस यहाँ पे ए आना था टी के बाद में, तो ये मिस स्पेल्ड है। कैटास्ट्रॉफ का मीनिंग होता है डिज़ास्टर, तबाही, है ना। ठीक है जी, तबाही इसका मीनिंग होता है, डिज़ास्टर है ये। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 48 क्वेश्चन। 48 जो है उसमें क्या बोला गया है आपका, देखिए जो हमारा 48 है हमारे पास, उसमें क्या है, पोजेशन, पैशन, पोजेशन एंड प्रोफेशन, अलग अलग 4 शब्द दिए गए हैं। इसमें भी हमारा जो सी पार्ट है पोजेशन, उसके स्पेलिंग में गड़बड़ है। यहाँ पे पोजेशन में सिर्फ एक एस की कमी है। जो राइट स्पेलिंग्स होते हैं POSSESSION होता है। ठीक है जी, यहाँ पे ये वाला एस जो है ये भी डबल होता है। इसका मीनिंग होता है पोजेशन का कब्ज़ा, कब्ज़ा करना, है ना। ठीक है जी, ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट पार्ट 49 क्वेश्चन जो है, उसमें देखिए इसमें ए में दिया है एग्जाम्पलरी, एम्बेरस का ये दिख ही रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट है एनवियस और लास्ट है एक्सीलेंस। यहाँ पे एम्बेरस के स्पेलिंग जो हैं वो गड़बड़ हैं, EMBARRASS है। यहाँ पे भी एक आर जो है वो मिसिंग है। एम्बेरस आपको पता ही है क्या होता है, एम्बेरसमेंट या एम्बेरस करना मतलब लज्जित करना, है ना, सीधा सीधा। ठीक है, तो यहाँ भी डबल आर होना था। तो यहाँ पे देखिए हर एक उसमें सिर्फ जैसे किसी में एक डबल वाला मिसिंग है या किसी में एक ही जगह पे ई आना है, बस इतनी सी ही मिस्टेक है। लास्ट वाला है हमारे पास 50th नंबर जो है, इसमें भी देखिए अलग अलग तरीके से हमें स्पेलिंग दिए हुए हैं। डिस्पोज है, डाइपोज है, डीमोट है और लास्ट वाला है डिनोट है। तो यहाँ पे जो हमारे पास जिसमें स्पेलिंग गड़बड़ है वो है हमारा ऑप्शन बी। ये DIPOSE नहीं होता है, ये होता है DEPOSE, डीपोज करना, यानी कि टू पुट डाउन, किसी को नीचा दिखाना, या कह लो कि किसी का थ्रोन छीन लेना, है ना, ताज छीन लेना, मतलब डीपोज करना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास 51 to 55 क्वेश्चंस हैं। डायरेक्शंस देखिए 51 to 55, चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ गिवन ईडियम आउट ऑफ 4 ऑप्शंस A, B, C and D इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके ईडियम्स हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए इंग्लिश पार्ट में भी और हिंदी पार्ट में भी जो मुहावरे पार्ट है और इंग्लिश में जो ईडियम पार्ट है, यहाँ से आपको क्वेश्चंस जो हैं वो आते ही आते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। 51 नंबर है आपका स्प्लिटिंग हेयर्स। फर्स्ट जो आपका ईडियम है वो है स्प्लिटिंग हेयर्स। तो इसका मीनिंग होता है ऑब्जेक्शन अबाउट मैटर्स, कह लीजिए दैट आर माइनर, अनइम्पोर्टेंट और इररिलेवेंट, है ना। तो अगर कोई जैसे मतलब कि आपको क्या है कि कोई किसी को हर एक बात पे ऑब्जेक्शन है, छोटे छोटे मैटर्स हैं, चाहे अनइम्पोर्टेंट हैं या इररिलेवेंट हैं, कुछ भी है, कोई किसी को हर बात पे ऑब्जेक्शन ही रहता है, तो इसका उसके लिए यूज़ किया जाता है स्प्लिटिंग हेयर्स, है ना। तो आप ऑप्शंस पे जाइए। आपका जो डी पार्ट है ये है टू डिस्प्यूट ओवर पैटी पॉइंट। पैटी पॉइंट मतलब पैटी मतलब छोटे छोटे तुच्छ, बहुत छोटी छोटी बातें। तो डिस्प्यूट ओवर पैटी पॉइंट्स मतलब ऐसी छोटी छोटी बातों पे डिस्प्यूट क्रिएट करते रहना, है ना। तो स्प्लिटिंग हेयर्स का मीनिंग भी मैंने आपको बता दिया कि ऑब्जेक्शन करते रहना अबाउट जो मैटर, ऐसे मैटर जो अनइम्पोर्टेंट हैं, इररिलेवेंट हैं, माइनर हैं, बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, है ना, फिर भी उसमें जैसे टांग अड़ाते रहना, है ना। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन जो जाएगा टू डिस्प्यूट ओवर पैटी पॉइंट्स। पैटी का मतलब भी होता है बिल्कुल छोटी छोटी बातें या कह लो तुच्छ, ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट्स। तो चलिए अगला है हमारे पास नेक्स्ट 52
अ ग्रेट हैंड एट। अ ग्रेट हैंड मतलब होता है जो एक्सपर्ट है, जिसका मीनिंग बनता है एक्सपर्ट एट यूजेज, मतलब जिसमें जो एक्सपर्ट है किसी भी काम में कह लो, या जिसको हम यूज़ कर रहे हैं कि वो एक्सपर्ट के तौर पे उसको यूज़ किया जाए, जिसको है ना मतलब जो एक्सपर्ट है सीधा सीधा, है ना। तो 52 में आपका जो राइट बनेगा बी, टू बी एन एक्सपर्ट। ठीक है, ग्रेट हैंड मतलब कि वो एक्सपर्ट है ना, कोई भी किसी भी काम में एक्सपर्ट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास टू मेक अ पाइल। 53 जो है टू मेक अ पाइल, मेक अ पाइल मतलब टू अर्न अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी, मतलब बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करना, है ना, मतलब टू मेक अ पाइल। तो इसमें आपका जाएगा ऑप्शन ए, टू मेक अ फॉर्च्यून, मतलब अपना फॉर्च्यून डिसाइड करना या बनाना, है ना। फॉर्च्यून मतलब भाग्य बनाना, है ना। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। एन ऑलिव ब्रांच, अगला है हमारे पास एन ऑलिव ब्रांच। एन ऑलिव ब्रांच मतलब ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है इन ऑर्डर टू शो दैट यू वांट टू एंड अ क्वेरल, या फिर एन ऑफर ऑफ पीस, सिंपल ऑफर ऑफ पीस, है ना, शांति का प्रतीक होता है ऑलिव ब्रांच जो होता है ना। तो अगर आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है और आप उसको सिग्नल दे रहे हो कि आप ये झगड़ा ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे ये यूज़ होता है एन ऑलिव ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल है आपके पास एन ऑफर ऑफ पीस, ऑप्शन ए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 55 नंबर, दैट इज़ इन मैरी पिन। इन मैरी पिन मतलब हैप्पी, मैरी तो पिन जो है वो आता है आपका हैप्पी, या कह लो कि गुड स्पिरिट, है ना। इन गुड स्पिरिट, जो बहुत अच्छी उसमें हो, मूड में हो, बहुत अच्छी स्पिरिट में हो, या फिर बहुत हैप्पी हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इन मैरी पिन। तो इसके लिए देखिए आपका ऑप्शन डी मैच करेगा, इन अ मैरी ह्यूमर। ह्यूमर भी आपका खुशी से रिलेटेड होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट पार्ट है वो है आपका 56 टू 60। डायरेक्शंस क्या हैं? आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स ए बी सी एंड डी चूज़ द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड्स। कौन सा, ये वही है कि आपको अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे आप हिंदी में करते हैं वैसा ही इंग्लिश में भी आपके पास ग्रामर पार्ट में होता है। तो यहाँ पे ये वही चीज़ है, यहाँ पे आपको करेक्ट ढूंढना है कि कौन सूट करेगा। फर्स्ट है आपका लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ, जब इंसान जो है वो अपनी लाइफ की हिस्ट्री, अपने बारे में खुद कोई बुक लिख दे, तो उसको क्या कहा जाता है? ये तो बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है, सबको ही पता है। आजकल बहुत सारी मूवीज़ बनती रहती हैं बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के ऊपर, तो वहाँ पे दिखाते हैं कि ये उनकी ऑटोबायोग्राफ़ी है ना। तो यहाँ पे जो ऑटोबायोग्राफ़ी है, मतलब जो खुद कोई इंसान अपने बारे में लिखता है, उसको ऑटोबायोग्राफ़ी कहा जाता है। ठीक है, जो बिब्लियोग्राफ़ी भी आपने सुना होगा कि कोई बुक आप पढ़ते हैं तो उसके लास्ट में कि उस बुक का कंटेंट जो है, या उसमें कुछ कंटेंट जो है वो किसी और पार्ट से लिया गया है, किसी और बुक से लिया गया है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में दिया होता है, विवरण दिया होता है उसका, तो उसको बिब्लियोग्राफ़ी कहते हैं। कैलीग्राफी आपका राइटिंग से रिलेटेड होता है ना। ठीक है जी, और बायोग्राफ़ी भी इसी तरह का होता है, पर ऑटोबायोग्राफ़ी का मतलब होता है आत्मकथा, कोई अपने बारे में लिख रहा है, और बायोग्राफ़ी होता है कोई दूसरा आपके बारे में लिख रहा है, आपके बारे में, या कह लो कि कोई और फेमस सेलिब्रिटी के बारे में किसी ने बुक लिखी है, तो वो बायोग्राफ़ी होता है। तो यहाँ पे जाएगा आपका बाय हिमसेल्फ है तो ऑटोबायोग्राफ़ी जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। 57 है अ स्टेटमेंट दैट कैन हैव एन ऑब्सक्योर और डबल मीनिंग। ये जो ऑब्सक्योर है इसका मतलब होता है नॉट इजी टू सी और अंडरस्टैंड, मतलब धुंधला है जो, है ना, जो समझ नहीं पा रहे हो आप, है ना, कि कोई जिसको ना देखा जा रहा है ना समझा जा सकता है, मतलब वैसे ही कि कोई ऐसी स्टेटमेंट जिसका डबल मीनिंग है या कुछ ऐसा मीनिंग है जो समझ में नहीं आया, है ना,
तो उसके लिए हम क्या शब्द जो है वो यूज़ करते हैं, दैट इज़ एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है अस्पष्ट, जो स्पष्ट नहीं है, जो समझ में नहीं आ रहा है, जो क्लियर नहीं है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट है आपके पास 58 वर्ड्स इंस्क्राइब्ड ऑन द टॉम्ब। टॉम्ब कहते हैं हम मकबरे को, है ना, या समाधि को, है ना। तो उसके ऊपर जो शब्द लिखे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो दैट इज़ आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ एपिटैफ। एपिटैफ का मतलब ही होता है समाधि के ऊपर लिखा हुआ, है ना, या समाधि लेख सीधा सीधा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 59 है हमारे पास, द इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड क्लास ऑफ द सोसाइटी। अब कोई सोसाइटी है, उसमें हमारे पास जो अलग अलग तरह के लोग वहाँ रहते हैं, जो इंटेलिजेंट एंड एजुकेटेड क्लास ऑफ द सोसाइटी होती है, उसको क्या कहा जाता है, उसके लिए जो एक शब्द यूज़ किया जाता है वो किया जाता है इंटेलिजेंसिया। इंटेलिजेंसिया शब्द है जो यहाँ पे यूज़ होगा, ठीक है जी। चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है साइंस ऑफ द प्लांट्स। ये आपको पता ही होगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत आसान से हैं। साइंस ऑफ प्लांट्स, जो साइंस प्लांट की जो साइंस है, या प्लांट्स की स्टडी के ऊपर जो ब्रांच है साइंस की, उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्वियसली उसको बॉटनी कहा जाता है। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट है, ऑप्शन डी जहाँ पे सही जाएगा, बॉटनी। साइंस ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स की स्टडी करने से रिलेटेड जो ब्रांच ऑफ साइंस है उसको हम बॉटनी कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू।